नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का टेस्ट। राजस्थान जीके का टेस्ट लेकर आया हूं। ये राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में उपयोगी है। इसमें 20 प्रश्नों का समावेश होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये प्रश्न आपको बता देंगे कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 पंजाब। दोस्तों, राजस्थान की पंजाब से सबसे कम सीमा लगती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जैसलमेर। दोस्तों, जो जैसलमेर है इसकी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य, 25 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 85 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तीसरा विकल्प है 12 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 80 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य। ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1950 और 1 नवंबर 1956। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 1 नवंबर 1956। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? शाहगढ़, बाड़मेर, लूणकरणसर, बीकानेर, गढ़रा रोड, बाड़मेर, हिंदुमल कोट, श्रीगंगानगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 हिंदुमल कोट, श्रीगंगानगर। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं वो हिंदुमल कोट, श्रीगंगानगर से शुरू होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, विलियम जोन्स। कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 कर्नल जेम्स टोड। सबसे पहले जो राजस्थान नाम है वो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में दिया, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट रखा है? 5, 6, 4, 8। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 4। दोस्तों, राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांट रखा है। इसमें देखा जाए एक तो ये अरावली पर्वतमाला है, उसके बाद ये इधर का है रेगिस्तानी प्रदेश जो मरुस्थल कहलाता है जैसलमेर के आसपास, इधर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रकार से 4 भौतिक विभागों में राजस्थान को बांट रखा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, तारागढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 शेर। दोस्तों, जो शेर चोटी है वो गुरु शिखर के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जो सबसे ऊंची चोटी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में कम वर्षा का कारण? अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना,
भगवान नहीं चाहते, प्राकृतिक संरचना के कारण वनों का कम होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना। विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, अजमेर व बीकानेर। दोस्तों जो अजमेर बीकानेर संभाग है वो सबसे कम जिलों वाले संभाग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है। उदयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, जयपुर। दोस्तों जो जयपुर जिला है इसमें तहसीलों की सर्वाधिक संख्या है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न है। उत्तर का वृहत मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अब इसमें विकल्प नंबर 1 व 2, विकल्प नंबर में 1, 2 व 4, स में 1 व 4 और द में 1, 3, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न को एक तरह से आप मोस्ट मान सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स, 1 व 4। उत्तर का वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग इन दोनों के ही हिस्से हैं। राजस्थान का जो क्षेत्र जो हिस्सा है वो इन दोनों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 व 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई है 930 मीटर, 1700 मीटर, 600 मीटर, 1225 मीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, 930 मीटर। दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। सुमेलित कीजिए पर्वत चोटी और जिला। रघुनाथगढ़, अलवर, भैरवज, जयपुर, बरवाड़ा, सीकर, बबाई, झुंझुनू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। विकल्प नंबर ए में 3, 1, 2, 4, ब में 4, 3, 2, 1, स में 1, 2, 3, 4 और द में 3, 4, 1, 2। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, 3, 1, 2, 4। दोस्तों जो रघुनाथगढ़ चोटी है ये रघुनाथगढ़ चोटी सीकर में है, ठीक है। इसके अलावा जो बरवाड़ा है ये जयपुर में है, भैराज अलवर में है और बबाई झुंझुनू में है। तो इस प्रकार से अपने ये विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, अजमेर, पाली। दोस्तों जो अजमेर, पाली है ये ऊपरमाल पठारी प्रदेश का भाग नहीं है, जबकि भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ ऊपरमाल पठारी प्रदेश का भाग है। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग स्थित है जैसलमेर, दिल्ली, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उदयपुर। दोस्तों जो उदयपुर जिला है इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है। दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, उत्तर पूर्व। दोस्तों जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी ढाल है उसका जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए वहाँ की नदियाँ उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18।
हेनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़, मेवाड़, गुर्जर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, गुर्जर प्रदेश। हेनसांग के समय जो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है वो गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कौन सा जिला रेगिस्तान क्षेत्र में नहीं है? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, अजमेर। जो दोस्तों अजमेर है ये रेगिस्तानी क्षेत्र का जिला नहीं है, जबकि बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर रेगिस्तानी क्षेत्र के जिले हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, दक्षिण। दोस्तों जो कच्छ की खाड़ी है वो गुजरात में है और जो राजस्थान है वो गुजरात से ऊपर की साइड में है। तो यहाँ से जो कच्छ की खाड़ी है ये इसके दक्षिण में आएगी, दक्षिण में आएगी दोस्तों राजस्थान के ये कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।